स्वागत है आपका डैन न्यूज में। मैं हूं लाखन सिंह सिकरवार। नजर डालते हैं खबरों पर। आगरा होकर गुजरेंगी दर्जनों ट्रेनें। रेलवे के नियमों का यात्रियों को करना होगा पालन। कन्फर्म टिकट वाले ही स्टेशन में कर पाएंगे प्रवेश। 3 महीने से बंद पड़ी ट्रेनों को पटरी पर दौड़ने के लिए केंद्र सरकार ने दे दी है हरी झंडी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के महामारी के परिदृश्य में जिस तरीके से प्रावधानों और नियमों को अंतर्गत कुछ 200 ट्रेनों का परिचालन पुनः स्थापित हुआ है, जिसमें रेलवे आगरा मंडल में 18, मथुरा में 20 इस टाइप की कुछ ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों को चलाए जाने के लिए कल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी आगरा महोदय के द्वारा एक मीटिंग करी गई। सभी आरपीएफ और सभी लोगों के समन्वय स्थापित करते हुए सभी लोगों की जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप सब लोग अपने सुरक्षित तौर पर यात्रा कर सकें, इसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आज यहाँ पर जो स्पेशल ड्यूटीज़ और नए तरीके से नए कलेवर में ड्यूटीज़ को लगाया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और वैध जो स्टॉल्स और जो रेलवे पे जो खान पान की सुविधा उपलब्ध का व्यापार करने वाले लोगों के साथ एक बैठक भी करी गई है। उन सब लोगों को शासन के और ऊपर से दी गई गाइडलाइंस उनको अवगत कराया गया है और उनसे उम्मीद करी गई है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो आरपीएफ और जीआरपी की एक संयुक्त प्रयास के साथ जो ड्यूटी प्रबंधन किया जाएगा और उसके लिए जो आपातकालीन जो कई तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसकी आज यहाँ पर एक ड्रिल कराई गई है। और इसमें सामाजिक सहयोग करने वाले रेलवे से जुड़े बोर्ड के जो सिविल लोग हैं उनको भी आज उनसे भी बैठ के राय ली गई है। और ऐसी स्थितियों में आने और जाने वाले के बाद यात्रियों की सुविधा जो संभव हो सकती है इस लॉकडाउन की व्यवस्था में, या जो एक कंट्रोल तरीके से जो उनका जो चलना वलना है जिससे कि कहीं संक्रमण ना फैले और ना ही कहीं उपद्रव या क्योस की स्थिति आए। और जैसे ये यात्री जो ट्रेनों से उतरेंगे तो उनके लिए क्या सुविधा कराई गई है, उनको क्या यात्रियों की सुविधा के लिए ये कराया गया है, सबसे पहले तो जो लोग उतरेंगे उनको ये क्या प्राइमा फेसिया जो है रेलवे के द्वारा ही उनकी जो एक प्राइमा फेसिया जांच होगी, जिसमें थर्मल स्कैनिंग और कुछ चीज़ें और उनकी पूछताछ से पता चला जाएगा, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी जानकारी करते हुए उनसे ये भी अपेक्षा करी जाएगी कि उनकी बात पहले की कुछ क्या उनकी हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनकी क्या है, वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसका प्रोफाइल है, वर्तमान उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। इन चीज़ों को देखने के बाद वो जब बाहर जाएंगे तो जो लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो नियम है, जिस तरीके से उनके पास बाहर से ट्रैवलिंग के लिए क्या साधन होंगे या उनके अपने साधन होंगे, तो इस बारे में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करे जा रहे हैं। और उस समय हम लोग अपनी एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्चाधिकारियों से बात करके एक व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि यात्रियों की सुविधा हो पाए। और जो यहाँ पे पहले से भी यहाँ जो ट्रैफिक ये जो टैक्सी और ऑटो वाले लोग जो थे जो काम कर रहे थे वो अपनी पूरी नियम अनुसार अपने सारी वर्दी और सारी चीज़ों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग की उपायों और नियमों के साथ वो लोग किस तरीके से काम करेंगे और क्या व्यवस्था लाई जाएगी। जैसे रेलवे अपनी सब चीज़ों को शुरू कर रहा वैसे ही सामान्य पुनर्चालन के लिए रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के यात्रियों के सामान्य जनजीवन को कैसे पटरी पर लाया जाए उसके बारे में हम लोग अभी जैसा हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स और हेडक्वार्टर की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से आगरा डिवीज़न में प्रतिदिन लगभग 20 पेयर गाड़ियां जो हैं वो आगरा डिवीज़न से होकर जाएंगी और यहाँ के विभिन्न स्टेशनों जैसे आगरा, मथुरा, कोसीकला, धौलपुर इन स्टेशनों में इनका स्टॉपेज रहेगा। पैसेंजर बोर्डिंग होगी, डिबोर्डिंग होगी। इसके लिए सबसे पहले आरपीएफ की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि हर ट्रेन एस्कॉर्टेड होगा, कोई भी ट्रेन अनएस्कॉर्टेड नहीं जाएगा। हर ट्रेन में आरपीएफ के स्टाफ रहेंगे, उस पर जीआरपी के भी स्टाफ रहेंगे और हम लोग मिल के ट्रेनों की सिक्योरिटी, पैसेंजरों की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे और इसे दूसरे डिवीज़न तक हम सेफली ले जाने का हमने निश्चित किया है इनको ले जाने का। और वहाँ से फिर उसी ट्रेन को फिर दूसरे डिवीज़न वाले आगे एस्कॉर्टिंग करके ले जाएंगे। स्टेशन की बंदोबस्त के मामले में ये है कि हम अपने मैक्सिमम स्टाफ को स्टेशन में मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि बोर्डिंग और डिबोर्डिंग में वो पैसेंजरों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो हेडक्वार्टर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका पालन करवाते हुए उनको स्टेशन के बाहर तक ले जाएं। इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए भी सेम यही चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और इसके लिए हमने मतलब ये है कि हर स्टेशन में केवल आरपीएफ नहीं बल्कि जीआरपी भी उपस्थित रहेगी और उनके साथ साथ हमने कुछ होमगार्ड भी हायर किए हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा मैन पावर का काम करेगा। इस तरीके से भी देखा जा रहा है मेन गेट के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो क्या मतलब गाड़ियाँ अंदर अनिवार्य जाना
अनिवार्य होगा या अभी किसी भी गाड़ी का अंदर जाना अलाउ नहीं रहेगा, लेकिन अगर टैक्सी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो टैक्सी सर्विसेज के लिए फिर हम लोग ड्रॉपिंग पॉइंट और पिकअप पॉइंट ये दोनों बनाएंगे और इनके लिए अलग अलग फिर गेट भी निर्धारित कर दिए जाएंगे, जिससे वो इनकमिंग या आउटगोइंग जिससे पैसेंजरों की